नेपाल में जिस प्रकार शोषण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ की जनता और ख़ासकर वहाँ के युवा सड़क पर उतरे और सरकार को उखाड़कर 2 दिन के भीतर ही फेंक दिया, ठीक उसी प्रकार की जो चिंगारी है अब असम में दिखाई दे रही है। असम की जो जनता है अब वह सड़कों पर उतर गई है और उनका मेन मुद्दा भी वही है जो नेपाल के लोगों का था। वह भी जो है सड़कों पर हुजूम इकट्ठा करके सरकार के शोषण, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के खिलाफ अपनी आवाज़ जो है तेज़ कर दी है और आगामी चुनाव से पहले वहाँ की जो आदिवासी जनता है उसने जो है बिगुल फूंक दिया है वहाँ की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। देखना भी यह है कि इसका जो परिणाम है क्या होता है, क्योंकि जनता जो है अब सड़कों पर आ गई है। क्योंकि असम और नेपाल के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा नहीं है और आज जो ज़माना है वह सोशल मीडिया का है। कहीं भी एक छोटी सी घटना होती है तो वह पूरे विश्व में फैल जाती है। तो शायद नेपाल की घटना से जो है प्रेरित होकर असम के जो लोग हैं, वर्तमान जो वहाँ की सरकार है उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपना बिगुल फूंक दिया है और सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने लगातार जो है असम की जो बीजेपी सरकार है उसका विरोध किया और क्योंकि अगले साल जो है असम में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके चलते जो है यह आंदोलन और तेज़ हो गया। आप पीछे इमेज में देख रहे होंगे कि यह आंदोलन पूरी सड़कों में जो है कई किलोमीटर तक का दिखाई दे रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर लगभग हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ है जो वर्तमान की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रही है। और शायद यह प्रेरित भी वर्तमान जो घटना हुई है नेपाल में उससे है। अगर सरकार जो है अपने भ्रष्टाचार को नहीं रोकती है, लोगों की आवाज़ नहीं सुनती है, तो शायद वहाँ की भी सरकार का जो है वही हाल हो जो नेपाल की सरकार का हुआ है। लेकिन इसकी उम्मीद जो है बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जनता ने जो है वहाँ की अपनी बिगुल फूंक दिया है, अपनी आवाज़ तेज़ कर दी है। Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? चूँकि असम में इस वक्त ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, इसको देखते हुए वहाँ की जो सरकार है वह हमेशा जो है तानाशाही रवैया अपनाती रही है लोगों के प्रति वहाँ के, जिसके कारण वहाँ के लोग परेशान होकर जो है सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को है प्रखर कर दिया। और उसके जो शोषण है और बेरोज़गारी के चलते असम के लोग ने बीजेपी की सरकार यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ तेज़ कर दी है। आप यह वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह भीड़ जो है 100, 200, 500, 1000 की नहीं है बल्कि लाखों की है। लाखों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ तेज़ कर दी है। उन्होंने जो है इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार जो है होश में आ जाए और भ्रष्टाचार को जो है रोक दे, लोगों के हित में काम करना शुरू कर दे। चूँकि वर्तमान सत्ता आपके हाथ में है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सत्ता आपके हमेशा पास रहेगी। आपको वहाँ की जनता ने महज 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजा है। अगले साल जब चुनाव होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा आप इसकी जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर सत्ता आपको मिली है, जनता ने आपको यह अवसर दिया है, तो जनता के लिए काम करिए। जनता के विरोध में जाएंगे, कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप जो है तुगले की फरमान जारी कर देंगे, तो इसके परिणाम जो है बहुत घातक हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ की जनता ने जो है आपको चुनकर भेजा है। अगर आपको वहाँ की जनता के लिए काम करना नहीं आता है तो आप अपने पद से रिजाइन दे दीजिए, और नहीं भी देंगे तो वहाँ की जनता जो है आपको उतार कर फेंक देगी गद्दी से। जिस गद्दी का आपको बड़ा घमंड है वह गद्दी महज 5 वर्ष के लिए होती है। अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो यह जान लीजिए कि अगले साल जो है आपका वहाँ पर लात नहीं लगेगा और आप फिर जो है गलियों में मारे मारे फिरेंगे। तो इसलिए जब सत्ता में हैं आप और पावर में हैं आप, तो वहाँ के लोगों के लिए काम करिए, महज कुछ लोगों को खुश करने के लिए नहीं।
चलिए आगे देखते हैं। असम में आदिवासियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं इतने तंग आ गए वर्तमान की सरकार से वहाँ के कि वह जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं। और यह जन सैलाब यह बताता है कि सरकार उनका कितना शोषण कर रही है। असम में बेरोज़गारी, यूँ कहे तो भारत में ही बेरोज़गारी चरम पर है, तो असम में भी बेरोज़गारी चरम पर ही होगी। और वहाँ की वर्तमान सरकार जो है इनका खूब शोषण कर रही है, जिसके कारण यह तंग होकर, परेशान होकर गलियों पर, सड़कों पर जो है आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आप जो है आए दिन खबरों में यह सुनते हैं कि असम की सरकार ने यह नया फरमान जारी कर दिया, जिससे वहाँ के जो आदिवासी खासकर लोग हैं वह इससे बहुत परेशान हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने जो है अपना बिगुल फूंक दिया है विधानसभा चुनाव से पहले। मैं आपको बता दूं, असम में विधानसभा चुनाव जो है 2026 में होने हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग यह देखते हुए अभी से जो है अपना आंदोलन जो है शुरू कर दिए हैं, ताकि आने वाले समय में लोगों को जो है जागरूक कर सके और अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बना सकें, जिससे वह यहाँ की इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। क्योंकि जो जनता के लिए सरकार बनाई जाती है वह जनता की नहीं होती है, वह पूंजीपतियों की होती है, अपने आकाओं की होती है। 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NCH. It's barren land and it's. We know how barren is NCH. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल चीज़ होनी चाहिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वह यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो सरकार है वह मनमाने तरीके से जो है नियम कानून बनाती है और उसको जो है जनता पर थोप देती है, जिससे वहाँ की जनता परेशान होकर सड़कों पर उतर आई है। अब देखना यह है कि यह आंदोलन किस ओर जो है असम को लेकर जाता है। क्या इस आंदोलन से जो है असम की रूपरेखा बदलेगी, सरकार बदलेगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।